बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद ऑफिस में जब जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो ऑफिस में क्या क्या होता है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में पड़े रहते हैं कि क्या होगा, अंदर क्या जवाब देना पड़ेगा, क्या पूछेगा, क्या समस्या होगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर देखा जाए तो बहुत 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 आसान है, अंदर का जो भी प्रोसेस है बहुत आसान है, कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है आपको। मैं बताता हूँ कि अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या होगा कि जिस वक्त का, जिस टाइम का, जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, उसी डेट में उसी टाइम से थोड़ा सा आधा घंटा पहले आप पहुंचे, ताकि आप अपने टाइम पे पहुंच सके। अगर आप लेट करते हैं, लेट वाले टाइम पे किसी और आदमी का, जैसे कि आपके बाद अपॉइंटमेंट रहता है किसी दूसरे का, तो उसका अपॉइंटमेंट का टाइम आ जाएगा, आपका टाइम रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसी गलती ना करें। आप अपने टाइम पे या टाइम से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंच सकते हैं। अगर पासपोर्ट ऑफिस आपके घर से ज्यादा दूर है तो 2 घंटा पहले भी जाकर के पहुंचे, वो बेहतर है आपके लिए। बस आपको 1 1.5 घंटा, आधा घंटा टाइम अपने हाथ में रखना है, ताकि आपका अपॉइंटमेंट लेट ना हो। दिए गए टाइम पे आपको चाहे जिस हाल में हो पहुंचना है। बस पहुंचने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है अप्लाई होते वक्त में, जैसे आधार कार्ड, अप्लाई रिसीविंग, ठीक है, वो सब चीज जो है आप ले लें, और सबका जीरोक्स ले लें, दो दो या 3 फोटो ले लें पासपोर्ट साइज। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें ले लें। और अपना पैन कार्ड, अगर आपने मार्कशीट दिया है तो मार्कशीट ले ले। कोई एक चीज भी आपको भूलना नहीं है। अप्लाई होते वक्त में आपने जो जो चीज दिया है वो सारा चीज आपको हाथ में रख लेना है, और सबका ओरिजिनल भी और सबका एक एक दो दो जीरोक्स कॉपी भी। इस चीज का आप ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप ओरिजिनल लेके पहुंच जाते हैं तो वहां जेरोक्स कॉपी की जरूरत पड़ती है, तो जीरोक्स कॉपी देने के लिए आपको नीचे वापस आना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है लोग सिर्फ जीरोक्स कॉपी लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां जीरोक्स के अलावा आपसे ओरिजिनल आईडी भी मांगते हैं, वो आपको लेकर के जाना होगा। हाँ, आपने अगर गार्जियन के तौर पे अपने पापा का या मम्मी का आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नाम डाला है, तो उनका आधार कार्ड भी कई बार मांग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और कई बार नहीं भी मांगते हैं, लेकिन आप लेकर के जाएं। कई बार ऐसा होता है जब मांगते हैं नहीं रहता है ना, तो अपॉइंटमेंट रिजेक्ट करके वापस भेज देता है, काम नहीं करता है। बहुत सारे ऑफिस वाले अच्छे होते हैं जो थोड़ा नरम गरम रहता है, तो वो वापस नहीं भेजते हैं, काम क्लियर कर देते हैं, काम पूरा करके भेजते हैं। और कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे से एक स्पेलिंग के कारण भी अपॉइंटमेंट आपका रद्द कर देगा। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टाइम पे पहुंचे हैं, आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसके पास जमा करवा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा करवा देने के बाद आपका टाइम आने तक अंदर अंदर में आप सीट पे, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, उन्हीं के साथ आपको भी बैठ लेना है। बैठ जाइएगा, बैठिएगा। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कई बार 5 मिनट में भी हो जाता है, कई बार आधा घंटा लग जाता है। तो उसमें आपका नाम लिया जाएगा। बस आपको अपना कान, आंख सतर्क रखना है, तेज रखना है, ताकि जिस टाइम में आपका नाम लिया जाए तो आपको सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, तो अंदर ऑफिस से आपको बुलाहट आता है, कोई आदमी नहीं आएगा उठ के आपको बुलाने के लिए, आपका नाम का आवाज लगाया जाएगा। आपका नाम का आवाज लगाया जाएगा, आपने सुना, 1 2 बार लगाएगा नाम, नहीं सुना तो फिर वो कैंसिल करके दूसरे को नेक्स्ट कर देगा, दूसरे को बुला लेगा। तो आपको अपना नाम का आवाज सुनना है और हाजिरी देना है, वहां जाना है ऑफिस में। फिर आपसे पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके हाथ में है या नहीं है। जो जीरोक्स आपने जमा किया था वहां, एक बार जीरोक्स आपने अप्लाई के टाइम में जमा किया हर चीज, एक बार जीरोक्स आपने पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर दिया, उसके अलावा सबका डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल आईडी आपके हाथ में है या नहीं है, वो सब चीज मायने रखता है। लेकर के आप जाएं ऑफिस में। ऑफिस में जाएंगे तो अप्लाई करते वक्त कई बार एक बिंदु, एक डॉट का भी फर्क पड़ जाता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड पे कोई नाम है, एमडी फलाना है, या फिर किसी ने एमओएचडी फलाना लिख दिया है, और वहां क्या है कि सिर्फ नाम लिख रहा है, या असलम शेख या कुछ ऐसा लिख दिया। वो नाम अगर तब्दील होता है, चेंज होता है, या प्रॉब्लम होता है, या भोले शंकर है, शंकर कुमार है, अगर वो चीज चेंज हो जाता है, या आधार कार्ड नंबर मैच नहीं करता है, या कुछ भी एक प्रॉब्लम होगा, तो वो आपको वापस कर देगा। उनको टोटल क्लियर चाहिए, टोटल काम क्लियर चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट्स उनको क्लियर चाहिए, जो कोई रुकावट ना हो, कहीं भी कोई रुकावट ना हो, सारा डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से मैच करना होना चाहिए। जैसे कई बार होता है, एक एक आईडी पे लिखा हुआ है शंकर कुमार, एक आईडी पे लिखा हुआ है शंकर महतो, एक आईडी पे लिखा हुआ है कृष्णा, एक आईडी पे लिखा हुआ है कृष्ण कुमार। तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए।
एक जैसा सब पे होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ठीक कर लें, एक जैसा बना ले, नहीं तो अपॉइंटमेंट का आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा खुद ऐसा हुआ है। एक बार मैंने अप्लाई किया था तो एक स्पेलिंग के कारण या किसी नाम के कारण मेरा अपॉइंटमेंट रद्द हुआ और खराब हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। फिर से मुझे अप्लाई करना पड़ा, दोबारा सारा चीज का सतर्क होकर के सेटिंग करके सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं गया तो मेरा काम हुआ। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका वहाँ सही का निशान लगा देगा, वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे काउंटर पे भेज दिया जाएगा। फिर दूसरे काउंटर पे भेजा जाएगा तो वहां आपका फिर बुलाहट आएगा, थोड़ी देर और आपको बैठना होगा, वहां बुलाहट आएगा। फिर वहां पे आपका फोटो लिया जाएगा फेस का, जिस स्थिति में आप हैं। आपके अगर सर पे टोपी है या कैप है या कुछ भी है, वो सब आपको हटाना पड़ेगा, हटा देना होगा। फिर जिस स्थिति में है आप उसी स्थिति में आपका फोटो लिया जाएगा। फोटो लेकर के आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे चिपकाया जाएगा। वही फोटो उस टाइम आपको लेगा जो पासपोर्ट के ऊपर आपका फोटो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सारा प्रोसेस आपका होगा। उसके बाद आपसे सिग्नेचर लेगा, वहां पे आपसे 50 रुपया या कहीं कहीं पे 100 रुपया ले लेता है। वो 100 रुपया आपसे मांगेगा, बख्शिश खुसूसन आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा प्रोसेस क्लियर। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका पासपोर्ट अप्लाई कंप्लीट हुआ और अपॉइंटमेंट भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार करना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन कब आता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें मेरी दूसरी वीडियो है। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो या मन में कोई सवाल रह गया हो तो दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेक्नोलॉजी नई बात लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।